कड़ाके की ठंड। जनवरी का महीना था, पूस की रात थी। सारे लोग ठंड से ठिठुर कर रजाई के अंदर दुबक कर सोए थे। ठंड से दांत खटखटा रहे थे, हाथ सिहर रहा था, पैर ठंड से ठिठुर चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। सोनू के बाबा को सुबह 4 बजे उठकर खेतों पर भी तो जाना है। उफ, ये ठंडी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कम होने का तो नाम नहीं लेती। सोचा था पिछले साल उपज अच्छी होगी तो इस बार एक और रजाई ले लूँगी। बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, अब एक रजाई से काम नहीं चलता। बुरसी में भी आग लगाई थी, पर लगता है वह भी बुझ गई। यह चादर इतनी पतली है कि ठंड इससे कम होने का नाम नहीं लेती। सोनू कल चिंटू के घर में पिट्ठा बनते हुए देख लिया था, तब से जिद मचा दिया है, मुझे भी पिट्ठा खाना है। अम्मा, घर में पिट्ठा बनाओ ना। सोनू के बाबा को तो मैंने बोला है कि आज खेत पर से थोड़ी सी धान लेते आइएगा। अगर धान घर में आ जाएगा तो मैं धान से चावल और चावल को चक्की में पीस करके आटा तैयार कर लूँगी। चिंटू के खेतों में तो इस बार तीसी की उपज अच्छी थी। चिंटू की अम्मा से मैंने कहा था धान के बदले थोड़ी सी तीसी देने के लिए। तीसी अगर मिल जाएगी तो दुकानदार के पास जाकर थोड़ी सी धान देकर गुड़ भी ले आऊँगी। फिर मैं अपने सोनू के लिए पिट्ठा तैयार कर दूँगी। साल भर में यह पूस के महीने में ही तो बनता है। उफ, यह ठंडी तो बढ़ती ही जा रही है। क्या करूं मैं? लगता है बोरसी में फिर से आग जलानी पड़ेगी। सोनू की मम्मी बोरसी में आग जलाती है, फिर चादर ओढ़कर सोने जाती है तो नींद नहीं आने की वजह से फिर सोचने लगती है। मकर संक्रांति का त्यौहार भी तो पास ही है। अब कुछ दिन बचे हैं, उसकी भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। हे भगवान, क्यों इतना गरीबी दी है। अब मैं और सोनू के बाबा तो ठहरे बड़े, गरीबी जैसे हालात से तो समझौता कर लेते हैं, पर अपने बच्चों को कैसे समझाएं। यह तो नादान है, इसे क्या पता गरीबी क्या होती है। बच्चे तो दूसरों को देखकर हर्षित हो जाते हैं। क्या करूं मैं? अब इसे भी तो कुछ नहीं बोल सकती। कैसे इतनी सारी तैयारी करूंगी, कैसे मकर संक्रांति का त्यौहार मनाऊंगी मैं? सोनू की मम्मी सोचते सोचते सो जाती है। सुबह के 4 बज जाते हैं। सोनू के बाबा उठ चुके थे, खेतों पर जाने की तैयारी कर रहे थे, उसके लिए हल और कुदाल ले रहे थे कि तभी सोनू की मम्मी के कान में खटपटाने की आवाज़ आती है और आंख खुल जाती है। लगता है सुबह हो गई। सोनू के बाबा खेतों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी अब उठ जाना चाहिए और अपने काम पर लग जाना चाहिए। आज आंख नहीं खुली, अब उन्हें चाय भी तो बनाकर देना है। सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सोनू की मम्मी चूल्हे में आग सुलगाती है। शाम का 4 बज जाता है। सोनू और चिंटू खेल रहा था। खेलने के टाइम आपस में बातें भी कर रहा था। सोनू चिंटू से बातें कर रहा था, आज मेरे घर में मेरी अम्मा भी पिट्ठा पकाएगी। चिंटू बोलता है, सोनू तुम्हारे घर में अब जाकर पिट्ठा बनेगा, और मेरे बाबा तो मेरे लिए पतंग लाने की बात कर रहे थे। तुम्हें नहीं पता मकर संक्रांति आने वाली है? मैं तो रंग बिरंगे पतंगे उड़ाऊंगा। तुम बताओ तुम्हारा पतंग कब आएगा? आएगा भी या नहीं? हा हा हा, मैं पतंग उड़ाऊंगा और तुम देखना मेरी पतंग को। हा हा हा, तू जा घर जाकर अपना पिट्ठा खा, मैं जा रहा हूँ अपनी रंग बिरंगे पतंग देखने। सोनू बहुत उदास हो जाता है। चिंटू वहाँ से चला जाता है। सोनू रोते हुए अपनी अम्मा के पास जाता है। अम्मा अम्मा, मुझे भी पतंग चाहिए। अम्मा, तुझे नहीं पता मकर संक्रांति आने वाली है, सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, मुझे भी पतंग चाहिए, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। अम्मा, मैं ही पीछे क्यों रह जाता हूँ? चिंटू के घर में तो कब का पिट्ठा भी बन गया और अब देखो ना, उसके बाबा पतंग भी लाकर दे रहे हैं।
अम्मा मेरे घर में तो अभी तक पिट्ठा भी नहीं बना, मैं तो पिट्ठा भी नहीं खाया और पतंग कब मेरे बाबा मुझे लाकर देंगे। आज चिंटू मुझे बहुत चिढ़ा रहा था, अम्मा मुझे भी पतंग चाहिए। सोनू की बात सुनकर उसकी मम्मी थोड़ी चिड़चिड़ा जाती है। वह सोनू को बोलती है, देखो सोनू, दूसरे की बराबरी मत करो, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें पतंग खरीद कर दे सकें, और ये दूसरों की नकल करना बंद करो तुम। दिन प्रतिदिन तुम्हारी जिद बढ़ती जा रही है, मैं तुम्हारे इस जिद को पूरा नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सोनू रोते हुए घर से बाहर निकल जाता है और अपने उदास चेहरे के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद वह देखता है कुछ बच्चे अपने अम्मा बाबा के साथ रंग बिरंगे बैलून लेकर जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर में देखता है एक बच्चे रंग बिरंगे पतंग लेकर जा रहा होता है। कुछ देर और बैठने के बाद वह देखता है एक बच्चा अपने अंधे बाबा का हाथ पकड़कर रास्ता पार करा रहा था। सोनू यह सब बहुत गौर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह फिर देखता है एक बच्चा अपने बाबा के काम में हाथ बटा रहा था। वह सोचता है अजीब दुनिया है, किसी के पास इतने पैसे हैं कि वह रंग बिरंगे बैलून के साथ खेल रहा है, कोई रंग बिरंगे पतंग के साथ खेल रहा है, किसी के पास इतनी गरीबी है कि उसके पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, और वह बच्चे तो यूं ही कुछ डंडे, कुछ डब्बे, टूटी फूटी सामानों के साथ खेल रहा है और वह भी खुश है। वैसे सच कहूँ तो इसकी भी मज़ा एक अलग है। मैंने यूं ही अपनी अम्मा का दिल दुखा दिया। मैं घर जाकर अपनी अम्मा से माफ़ी मांग लूँगा और फिर आज के बाद कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करूँगा और अपने बाबा के काम में भी हाथ बटाऊँगा। उधर सोनू की अम्मा बहुत परेशान हो जाती है। काफ़ी देर हो चुकी होती है, सोनू अभी तक घर नहीं आया था। उसकी अम्मा रोने लगती है, हे भगवान, मेरा सोनू कहाँ चला गया? मैंने उसे क्यों डांट दिया? किसी तरह से मैं उसे एक पतंग भी लाकर दे देती, ना जाने कहाँ गया होगा। सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, कहीं नज़र नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरे सोनू को वापस भेज दो। सोनू की अम्मा बाहर दहलीज पर बैठकर रो रही थी। थोड़ी देर में अचानक सोनू आते हुए दिखाई देता है। अम्मा, तुम रो रही हो? मत रो अम्मा, अब मैं कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करूँगा। मैं अपने बाबा के काम में भी हाथ बटाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मैंने तुझे बहुत रुलाया। अम्मा, मुझे अब पिट्ठा भी नहीं खाना, जो तुम बनाओगी मैं वही खाऊंगा। चल पगले, अब क्या मैं पिट्ठा भी नहीं बनाकर खिला सकती तुझे? चल, सब कुछ तैयार कर लिया है मैंने, तू जाकर हाथ पैर धो ले, तेरे बाबा भी आते ही होंगे, तब तक मैं तेरे लिए पिट्ठा पकाती हूँ।